आप बदलना नहीं है, इंडिया और भारत एक ही है, बदलने की ज़रूरत कहाँ है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इट्स ऑलरेडी देयर, हमारे पासपोर्ट्स पे भी भारत गणराज्य लिखा होता है। मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी दाढ़ी मुझे रखना है वैसी जैसे वो रखते हैं। एक सवाल आ रहा है कि इंडिया को भारत वापस से रीनेम कर देना चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं, इंडिया या भारत? और आपका इस पर टेक क्या ये होना चाहिए? इंडिया भी है और भारत भी चल ही रहा है, मतलब भारत तो ऑफिशियली तो भारत ही है। गुड डिसीजन। भारत हमारा पहले से नाम आ रहा है भारत इंडिया के। कि इंडिया को भारत कर देना चाहिए। It is already Bharat. If you read the constitution, it starts with India, that is Bharat. आई थिंक दे द सेम बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दोनों का नाम लिखा हुआ है, सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। आई थिंक इंग्लिश word is just India and then we have always been using Bharat, so I don't see that there is a difference. आप मुझे एक इंडिया को हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, ऐसा कोई एक देश बता दीजिए जिसको आप हिंदी में कुछ और बोलेंगे और इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे। आप बदलना नहीं है, इंडिया और भारत एक ही है, बदलने की ज़रूरत कहाँ है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आई थिंक देखिए दोनों नाम वैसे तो सिनोनियम है एक दूसरे में, मतलब सेम चीज़ है, मतलब फॉर मी इट इज़ सेम, बट ये होगा कि अगर आप चेंज करते हो तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे। अंग्रेजी को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आदमी जितना अपनी मातृभाषा में कंफर्टेबल रहेगा ना, वो ज़िंदगी में कभी किसी मातृभाषा में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ये बहुत ही बेतुका सवाल है एक्चुअली में मेरे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। जो एक भाषा होती है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत क्लोज है टुवर्ड्स आवर हार्ट। भारत इज़ भारत, इंडिया का कुछ वैल्यू मीनिंग नहीं है, तो जो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इंडिया के ऊपर देन वो तो भारत के ऊपर हो जाएगी रीनेम, उसमें क्या हो गया? बिकॉज इंडिया इज़ अ लाइक हिंदू कंट्री, सो मतलब प्रेफरेबली इंडिया हिंदू कंट्री तो हो सकता है कि कर सकता है, बट द एक्सपेंसेस विच आर मोदी जी इज एक्सपेक्टिंग कि 1400 crores इट्स गोना टेक, सो आई डोंट थिंक सो कि जस्ट बिकॉज ऑफ रीनेमिंग दिस तो वी शुड एक्सपेंस दिस मच अमाउंट। इंडिया को भारत यूँ होना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने ये कहा है और मोदी जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी दाढ़ी मुझे रखना है वैसी जैसे वो रखते हैं। इतनी चीज़ें इंडिया के नाम पे हैं, जैसे इसरो है, उसका भी नाम बदल दोगे आप? इसरो इंडिया थोड़ी है, उसमें इसरो तो अलग है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का वो जो है इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो उससे भी इंडिया हटा दोगे? इंडिया हर जगह से इंडिया कौन हटा रहा है, नाम ही तो चेंज हो रहा है। हाँ वही, इसरो का नाम थोड़ी चेंज करना है, इसरो तो अलग रहेगा, या तो इसरो को हर जगह से तो नहीं हटा सकते, लेकिन ऑफिशियली भारतवर्ष कर सकते हैं, आप ये कहना चाहूँगा। नाम बदलेंगे भी तो क्या क्या का नाम बदलेंगे? इंडिया गेट का नाम बदल दोगे आप, फिर आप CBI का नाम बदल दोगे, ANI का नाम बदल दोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो जो चीज़ पॉइंट टू पॉइंट है वो चीज़ें हो रही है। नाम से कुछ नहीं रखा, काम में जैसे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया तो तुम्हारे काम को गिना जाएगा, नाम को नहीं गिना जाएगा। मुझे पसंद नहीं है और भारत देख के थोड़ा सा अच्छा रिलीजियस लगता है। रिलीजियस लगता है इस वजह से? हाँ। अब आप इंडिया को अगर भारत करोगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, इतना खर्चा आएगा इकोनॉमिकली भी, तो क्या इंडिया अभी रेडी है? एक्चुअली वो पब्लिक मनी का बहुत बड़ा वेस्ट होगा। जहाँ जहाँ इंडिया लिखा हुआ वहाँ आप फिजिकली जाके उसको भारत करेंगे, दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ ह्यूज पब्लिक एक्सचेकर का बहुत लॉस होगा इसमें। इंडिया इतना खर्च कर रहा है, ये फिजूल का खर्च नहीं है। नहीं, डेमोक्रेसी में कुछ भी फिजूल नहीं होता। वो चीज़ इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि उस पर खर्चा आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें में डॉक्यूमेंटेशन में चेंज होगा, हर जगह चेंज होगा वो, तो ये एक चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट है। बट पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि पहले से हमारा नाम भारत, मतलब वो एक फेमस है चीज़, वो इंडिया से अलग चीज़ जो भारत नाम है ना, ये अच्छा लगता है और मतलब महसूस होता है अपनी कंट्री के नाम से, भारत नाम से। यस एब्सोल्युटली भाई, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। मतलब फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं था क्योंकि इंडिया में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते हैं इंडिया की इकनॉमी मतलब इतनी बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, तो मतलब आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ गुड इम्पैक्ट। देयर इज़ नथिंग लाइक सच इकोनॉमिक क्राइसिस और अ वेरी बिग क्राइसिस जिससे हम अफोर्ड ना कर सके, बट if there is some kind of expenditure or something like that, there are people sitting which will think and then take actions on that. ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें मतलब पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं। आई थिंक 14,200 करोड़ आई थिंक खर्च होने वाले हैं। वो मुझसे ले लो जितना खर्चा है, जितना दिल चाहे, पेटीएम कर दूँ, बताओ बार कोड दो। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए लेट सपोज अगर एक बच्चा होता है, उसका नामकरण होता है तो उसमें एक्सपेंस होता है ना। अब खर्च की मुझे नहीं पता यार, खर्च कुछ भी आए, भारत इतने खर्च कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया, इतने करोड़ों खर्च हो गए। पे तो रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन रेवेन्यू आ रहा है ठीक है,
कुछ चीज़ें होती है जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। ये टॉपिक इस टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ऑपोजिशन ये कह रही है। ये भी है, पॉलिटिक्स तो अब हर जगह है, हर पॉइंट पे पॉलिटिक्स है। वो कुछ भी आपको एक छोटा सा ओपिनियन कुछ भी उठा दो, कुछ भी क्वेश्चन करोगे उस पर पॉलिटिक्स आ जाती है। ऑपोजिशन तो कुछ भी कह सकती है और गवर्नमेंट भी कह सकती है। हर चीज़ का समय होता है, इलेक्शन से देखो हर 4 साल में आती है, आप हर चीज़ को अटेस्ट कर ही सकते हो उसको। ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर हाँ होता है, वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें एक चीज़ होता है ये भी। ये एक पॉलिटिकल गिमिक है बस। हाँ गिमिक है, कुछ बात करनी है, कुछ तो बात करेंगे तभी तो पब्लिक को मज़ा आएगा, तो मज़ा दे रहे पब्लिक ले रही है। डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम मेन इश्यूज ऑफ वट एवर दैट इज़ गोइंग ऑन। अब इंडिया की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, भारत की भी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब 1 वर्सेस 2 करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये वही वाली बात हो गई, एडवोकेट वर्सेस वकील वाली बात हो गई। आप एक ही चीज़ को 2 नाम से कह रहे हो, दोनों के ही वो है। पर्टिकुलरली जितना मुझे पता है देयर इज़ नो सच ड्राफ्ट और समथिंग विच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन दिस। सिर्फ मैंने लोगों के मुंह से ही सुना है कि ऐसा कुछ चल रहा है। PSUs हैं हमारे, जैसे कोल इंडिया है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जैसे एम्स है, तो वो ऑलरेडी इंडिया एज भारत कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया, तो इम्पोर्टेंस की तो बात ही नहीं आनी चाहिए इसमें। क्या नाम चेंज करना ये जो तरीका है, डू यू एग्री विद दैट? ये सब्जेक्टिविटी है। अब हम 20, 25, 30 साल रहे, हमारे माँ बाप 50, 60 साल रहे, उनकी हमारी ज़िंदगियों में यही नाम चलते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ यही सही है। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो उनके नाम पहले भी कुछ और थे, तो ये अपनी अपनी सोच है। मैं डिप्लोमेटिक रहता हूँ हमेशा, तो पर्सनली आई डोंट। डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज़ बीइंग डन। ओके, डिपेंड्स इन द सेंस कि बहुत सारे चीज़ों के नाम के साथ स्टिग्मा अटैच्ड होते हैं, तो उसका नाम चेंज करने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। बट जिसके साथ स्टिग्मा अटैच नहीं है उसके अगर चेंज कर रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। इट्स अ सेंसलेस थिंग। डिपेंड करता है, लाइक बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम है कि लाइक जैसे अभी इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। इफ़ दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ पेनफुल टू अस, तो ऑब्वियसली उसका नाम चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, इस चीज़ से सपोर्ट नहीं है। बस इंडिया को भारत करना हाँ वो सही है, बट जो नाम बदले, योगी जी ने भी कई नाम बदले, मोदी जी ने भी कई नाम बदले, बट वो उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो पहले लोगों ने नाम रखे थे वही उसके वो सिचुएटेड रहे, तो वो सही रहता है। बट नए नाम चेंज करने से अगर ग्रोथ आती है इकोनॉमी में, और मतलब मिडिल क्लास फैमिली या जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी ग्रोथ में अगर प्रोग्रेस होती है तो ज़रूर चेंज करना चाहिए। अगर इससे चेंजेस से आपको लगता है कि ग्रोथ आती है तो इस टाइम पे इज़ दिस नेसेसरी? क्या ये मुद्दे को इतना हाँ ये पॉइंट है, अभी ये नेसेसरी नहीं था, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था अभी ये कि इसको, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो ये भी हो सकता है इन्होंने पॉइंट उठाया है इस चीज़ को कि थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए चीज़ें, ये चीज़ हो सकती है कि डाइवर्ट किया जा रहा है थोड़ा सा। बट अभी का मुद्दा नहीं था ये कि अभी आपको इंडिया को इसमें कन्वर्ट करना था, भारत करना था, क्योंकि इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है हमारा देश। बहुत चीज़ें ऐसे पॉइंट थे कि जहाँ पे इकोनॉमिकली हम यूज़ कर सकते थे चीज़ों को। नहीं, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बट पीपल नीड एंटरटेनमेंट। It's all one big good for entertainment. Yes, it is entertainment. Enjoy karo. I don't think so, because we have so many other things to focus on. I mean, Turkey also changed its name to Turkey because they just changed it to the Turkish name. तो अगर इंडिया भी भारत करेगा तो it's kind of similar. But I just feel right now it would be an extra expenditure because अगर सब जगह change करेंगे, but it's already there. हमारे पासपोर्ट्स पे भी भारत गणराज्य लिखा होता है. Maybe it is a deviation to some other topics maybe. यार मैं ये कहूँगा कि मतलब फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं था। इंडिया में और भी बहुत सारे मसले हैं जो मतलब वो सॉल्व करने चाहिए, तो मुझे नहीं लगता मतलब इस टाइम पे ये ज़रूरी था। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि आज है कल है, इट इज़ ऑलवेज रेलिवेंट। इज़ जस्ट दैट कि टाइम ऐसा है, मोदी जी हैं तो भाप पकड़ ली इस चीज़ ने। आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है, जितने सरकार ने अभी तक कोई काम कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है आम आदमी को, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं।